एक लड़का जो अपने पिता के गैराज में बैठकर कंप्यूटर पर एडिटिंग सीख रहा था। उसे नहीं पता था कि एक दिन हॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्में उसी के स्टूडियो में बनेंगी। ये कहानी है नमित मल्होत्रा की, जिन्होंने गैराज से ऑस्कर तक का सफर तय किया और आज दुनिया की सबसे महंगी फिल्म रामायण बनाने जा रहे हैं। चलिए शुरू से शुरू करते हैं और नमित मल्होत्रा की जर्नी पर एक नजर डालते हैं। 1995 में नमित मल्होत्रा ने अपने पिता के गैराज में वीडियो वर्कशॉप नाम से एक छोटी सी यूनिट शुरू की। उनके साथ शुरुआत में 3 लोग और जुड़े, जिनमें उनके स्कूल के टीचर्स भी शामिल थे। इसी छोटे से सेटअप में उन्होंने टीवी शोज, एड्स और म्यूजिक वीडियो का पोस्ट प्रोडक्शन करना शुरू किया। 1997 में इस यूनिट को उनके पिता की वीडियो रेंटल कंपनी वीडियो वर्क्स के साथ मर्ज कर दिया गया और इसी से बनी प्राइम फोकस। अच्छा, यहाँ हम एक बात आपको बताते चलें कि नमित के पिता नरेश मल्होत्रा अपने जमाने के प्रोड्यूसर थे, वहीं दादा एमएन मल्होत्रा एक सिनेमेटोग्राफर थे। तो मतलब गैराज सुनकर आप एकदम से चौंक मत जाइएगा कि बहुत गरीब परिवार के रहे होंगे वगैरह वगैरह। नमित एक वेल ऑफ फैमिली से आते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि उनकी अपनी एक जर्नी रही है, जहाँ शुरू में फैमिली से सपोर्ट भी मिला, बाद में उनकी अपनी मेहनत रंग लाई। अब हुआ ये कि इसके बाद प्राइम फोकस ने इंटरनेशनल मार्केट में तेजी से कदम बढ़ाए और VFX और 3D स्टूडियो कन्वर्जन में भारत को एक नई पहचान दी। 2006 में प्राइम फोकस का IPO आया और कंपनी ने भारतीय शेयर बाजार में लिस्टिंग हासिल की। उन्होंने 2010 में लॉस एंजलिस शिफ्ट किया। इसी दौरान 2008 वाली रिसेशन का जिक्र भी वो कई इंटरव्यूज में कर चुके हैं। उस वक्त उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। इस दौरान उन्होंने खुद को स्टेबल बनाए रखा। 2014 में प्राइम फोकस ने लंदन की मशहूर VFX कंपनी डबल नेगेटिव से मर्ज किया। इस मर्ज के बाद नया नाम बना DNEG। ये वही स्टूडियो है जिसने इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, एक्स मशीना, ब्लेड रनर 2049, टेनेट और ड्यून जैसी हॉलीवुड फिल्मों में VFX का जादू बिखेरा, जिसे पूरी दुनिया ने देखा और अब तक 8 बार ऑस्कर जीत चुका है। मतलब ये दशक नमित के नाम रहा। अब नमित मल्होत्रा और DNEG को भारत में भी लोग जानने लगे थे। 2019-20 में जब कोरोना ने हिट किया, तब वो कई हॉलीवुड फिल्मों को प्रोड्यूस करने भी लगे। क्योंकि उनकी खुद की कंपनी बड़ी हो चुकी थी, हजारों एम्प्लॉइज थे, इसलिए सिर्फ VFX वाले काम से सारा कारोबार नहीं चलने वाला था। इसलिए उन्होंने एज अ प्रोड्यूसर भी कई फिल्मों में काम किया। इसी दौरान उन्होंने ब्रह्मास्त्र को भी प्रोड्यूस किया। 2021 में DNEG को UK की कंपनी नवेटर कैपिटल से $250 मिलियन का इन्वेस्टमेंट मिला, जिससे नमित मल्होत्रा की हिस्सेदारी बढ़कर करीब 70% हो गई। अब नमित ला रहे हैं अपना सबसे बड़ा प्रोजेक्ट रामायण, लेकिन अब लगता है कि इसकी शुरुआत लगभग 2013 में ही हो गई थी। दरअसल साल 2013 में द इकोनॉमिक टाइम्स के एक इंटरव्यू में नमित से एक सवाल किया गया कि आप अपने काम के साथ कब एक्सपेरिमेंट करेंगे। नमित ने जवाब में कहा, अभी कुछ भी कहने के लिए बहुत जल्दी होगा, लेकिन मैं मानता हूं कि जो टैलेंट हमारे पास इंडिया, कनाडा और इंग्लैंड में है, उसकी बदौलत वही क्षमता हम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में भी ला सकते हैं। हमें इंडिया का पिक्सर या मार्वल बनना है। हमारे पास मौका है और हम वो कंपनी है जो इसे साकार कर सकती है। कट टू 2023, रामायण पर काम शुरू हुआ। हाल ही में इसका इंट्रोडक्शन वीडियो आया जिसने तहलका मचा दिया। इसका पहला पार्ट 2026 में और दूसरा पार्ट 2027 में रिलीज होगा। इस फिल्म में होगा वर्ल्ड क्लास VFX, इंटरनेशनल स्केल और शायद भारत का पहला ऑस्कर लेवल विजन। प्रखर गुप्ता के पॉडकास्ट में नमित ने खुलासा किया है कि रामायण का बजट करीब 4000 करोड़ होगा। अगर ये सच होता है तो ये दुनिया की सबसे महंगी फिल्म बन सकती है। रामायण को लेकर नमित का विजन बहुत साफ लग रहा है। वो इसे इंटरनेशनल ऑडियंस को ध्यान में रखकर बना रहे हैं। इस पॉडकास्ट में उन्होंने ऐसी कई बातें की जिससे उनका विजन काफी क्लियर लग रहा था। जैसे कि प्रखर गुप्ता के पॉडकास्ट में उन्होंने म्यूजिक को लेकर काफी देर तक बात की। नमित मल्होत्रा का मानना है कि हिंदी फिल्मों में म्यूजिक कहानी का हिस्सा बनने के बजाय अक्सर एक डिस्ट्रैक्शन बन जाता है। वो मानते हैं कि म्यूजिक को फिल्म के नैरेटिव का एक ऑर्गेनिक प्रोसेस बनना चाहिए, ना कि ऐसा लगे कि कहानी रोककर अचानक गाना शुरू हो गया। हम कई बार कोई थ्रिलर या मर्डर मिस्ट्री देख रहे होते हैं और सडनली गाना आ जाता है, वो उस पूरी फिल्म को ब्रेक कर देता है। जब म्यूजिक कहानी के साथ फ्लो करे, ना कि उसे रोके, तभी सिनेमा असली बनता है। उस दौरान कुछ म्यूजिकल फिल्म के एग्जाम्पल भी दिए गए, जैसे कि ला ला लैंड।
रामायण में कहीं ना कहीं इसी विजन को वो हांस जिमर और ए आर रहमान को साथ मिलाकर साकार करना चाहते हैं। म्यूजिक को फिल्म का एक अहम पार्ट बनाना चाहते हैं। रामायण इंट्रोडक्शन में म्यूजिक को काफी सराहा भी जा रहा है। उन्होंने फिल्म के वीएफएक्स को लेकर भी कहा कि लाइक नेवर बिफोर टाइप वो कुछ एक्सपीरियंस करवाना चाहते हैं। इवन फिल्म की कास्टिंग को लेकर भी उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात बताई है। उन्होंने कहा कि रामायण को लेकर जब वो अपने घर में बात करते थे तो उनके पापा कास्टिंग के वक्त इसका भी ध्यान रखते थे कि बॉक्स ऑफिस पर किसी पर्टिकुलर एक्टर की कास्टिंग से कितना असर होगा, जबकि उनकी मां इसका ध्यान रखती थी कि कोई एक्टर या एक्ट्रेस रामायण के उस रोल में कितना फिट बैठ सकता है या सकती है। नमित बताते हैं कि बाकी फिल्म में उनकी मां उस तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाती हैं, लेकिन रामायण को लेकर उनका इंटरेस्ट ये बताता है कि ये कहानी हम सब के साथ कितनी ज्यादा जुड़ी हुई है। हमें लगता है कि नमित मल्होत्रा रामायण को लेकर वाकई जबरदस्त प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल टीम के साथ काम करना और सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाना, इससे उनका विजन साफ झलक रहा है। नमित का रामायण को लेकर कहना है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म बना रहे हैं, एक ऐसी महान कहानी पर, एक ऐसा एपिक जिसे पूरी दुनिया को देखना चाहिए। फिलहाल तो हम बस यही कहेंगे कि कीप काम एंड ट्रस्ट नमित। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। हमने नमित मल्होत्रा की जर्नी को शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। ऐसे और भी वीडियोस के लिए आप विट्टी चोखा को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लेकर अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।